देखो ये वाला सेक्शन बहुत ही आसान है और बहुत कॉमन क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है, बहुत ही कॉमन। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो। भाई यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की या फिर कोई और टाइप की? नहीं, ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, जो भी उस स्पीसीज के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो बाहर के हों यानी आउटर मोस्ट हो या इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल काउंट करने हैं आपको, सीधा सिंपल। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पेयर ऑफ एग्जांपल्स। ये देखो पेयर भी हो सकता है, और जरूरी नहीं दो ही स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या दो ही स्पीसीज आइसो की कैटेगरी में आती हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको कंडीशन देखनी है कि क्या इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो हाइड्रोजन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक किसी से गेन किया है तो दो हो गए। हीलियम का ऑलरेडी आप जानते हैं कि दो एटॉमिक नंबर मतलब दो इलेक्ट्रॉन। लिथियम तीन इलेक्ट्रॉन के साथ होता है लेकिन एक किसी को दे दिया है तो बचे दो। ऐसे ही बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? टोटल 4, और 4 में से इसने दो किसी को दे रखे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो ये जितनी भी स्पीसीज यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सारे के सारे स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो काउंट करेंगे और सिंपल फंडामेंटल पार्ट से आप आंसर दे देंगे। इन सिमिलर वे यहाँ पे जो 3 लिखे हुए एग्जाम्पल, इन सब में देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं। तो आप देखें कार्बन में 6 होते हैं और आपका ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर के साथ होता है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में 7, लेकिन किसी से एक गेन किया है तो टोटल 14। और ये तो आपको पता है ही कि नाइट्रोजन 2 बार है तो उसके 7 का 2 टाइम्स, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन के साथ ये सारी स्पीसीज क्या है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इन सभी में अगर आप काउंट करेंगे, इन सभी में आप अगर काउंट करेंगे ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आपको देखने को मिलेंगे सभी स्पीसीज में। आप सब बस देख लेना कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन है और कितने इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज ने लूज किए हुए हैं उस बेसिस पे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आप सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, साथ ही साथ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब उनकी संख्या सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगी? सेम। ये तो सिमिलरिटी होगी। अगर इनमें डिफरेंसेस की बात करें तो भाई और क्या क्या मतलब डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफर हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। आप एटॉमिक स्पीसीज में एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस हो सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकते हैं। और क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट है। अगर मैं एटॉमिक स्पीसीज की बात करूँ, ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज होगी, ठीक है, इनमें एक से ज्यादा एटम है। तो इनमें अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्पीसीज में, तो देख सकते हैं आप अलग अलग एलिमेंट के हैं, तो इनमें डिफरेंट एलिमेंट देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। फटाफट फिनिश करो, आइसो डाइपर्स देखते हैं।